Hello friends, welcome to our YouTube channel GCM Study Center. Today I teach class 10th physics chapter number 1. The first chapter of physics is light. So light Hindi meaning prakash. So I can tell firstly this is definition of light. Light is a form of energy by which we can see our surrounding और अ वैरायटी ऑफ ऑब्जेक्ट अराउंड अस। मतलब प्रकाश ऊर्जा का स्रोत है जिसके द्वारा हम अपने आसपास और अपने वस्तुओं को देख सकते हैं। सो इट इज़ वेरी सिंपल। सो फिर से लाइट इज अ form of energy by which we can see our surrounding or a variety of object around us. So it is a definition, but one word is come energy. तो क्वेश्चन बनता है कि वाई लाइट इज ए कॉल्ड फॉर्म ऑफ एनर्जी। सो क्या वाई लाइट इज ए कॉल्ड फॉर्म ऑफ एनर्जी। तो हम जानते हैं कि बिना ऊर्जा के हम कोई भी कार्य कर नहीं सकते, बिना ऊर्जा के हम कोई भी कार्य कर नहीं सकते। इसलिए जहाँ पर कार्य है वहाँ पर ऊर्जा होगी। हम देखने का कार्य करते हैं उसमें भी ऊर्जा लग रही है। इसलिए सिंपली जिसका हम जैसा कि एनर्जी का डेफिनेशन भी जानते हैं कि द कैपेसिटी ऑफ डूइंग वर्क is known as energy. The capacity of doing work is known as energy. If anybody asks you why light is a called form of energy, you can tell simply the energy, the capacity of doing work is known as energy. So saying is and work, so it is simply it is a form of energy. So second topic आपका है reflection of light. Reflection of light प्रकाश का परावर्तन। तो फर्स्टली इसका डेफिनेशन होगा द phenomena of bouncing back of light into same medium after striking is known as reflection of light। मतलब कोई भी ऐसा फिनोमेना जहाँ से लाइट रे गई और वापस उसी मीडियम में वापस आ गई स्ट्राइक होने के बाद, उसे ही प्रकाश का परावर्तन कहते हैं। इसके बारे में एक लॉ है जिसका नाम है लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन। लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन इसका हम फिगर द्वारा आपको दोनों लॉ को बताएंगे। टू लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन। फर्स्ट लॉ आपको हम बताते हैं फिगर द्वारा। तो फिगर हम पहले देखिए प्लेन मिरर है, उसके बाद हम M1 M2 करते हैं, मतलब मिरर है ये सब। तो एक रे आती है उसका नाम है इंसिडेंट रे। इंसिडेंट रे उसके बाद फिर रिफ्लेक्टेड रे, फिर नॉर्मल। तो फर्स्ट लॉ आपका बनता है कि इंसिडेंट रे, रिफ्लेक्टेड रे एंड नॉर्मल are all lies on the same plane at the point of incident। at the point of incident, ये point of incident फिर से सुनिए, इंसिडेंट रे, रिफ्लेक्टेड रे एंड नॉर्मल are all lies on same plane at the point of incident। इधर है इसका पूरा वो कि रिफ्लेक्टेड इंसिडेंट रे, रिफ्लेक्टेड रे एंड नॉर्मल आर लाइज ऑन सेम प्लेन। उसके बाद सेकेंड लॉ जो है द एंगल ऑफ इंसिडेंट रे आर ऑलवेज इक्वल टू द एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन। आर ऑलवेज इक्वल टू द एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन, मतलब एंगल आई इक्वल टू एंगल आर। ये दोनों लॉ हो गए। इसका हम नीचे लिख दिए हैं पूरा लॉ, आप इसको नोट भी कर सकते हैं कि द इंसिडेंट रे, रिफ्लेक्टेड रे एंड नॉर्मल आर लाइज ऑन द सेम प्लेन एट द पॉइंट ऑफ इंसिडेंट। ये फर्स्ट लॉ। सेकेंड लॉ द एंगल ऑफ इंसिडेंट आर ऑलवेज इक्वल टू द एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन, मतलब एंगल आई इक्वल टू एंगल आर। ये हो गया दोनों लॉ। इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए। इसके बाद हमारा थर्ड टॉपिक आता है इमेज। इमेज हमारा थर्ड टॉपिक। इमेज की डेफिनेशन, जैसा कि हम इमेज देखते भी हैं, जो चित्र बनता है इसमें लाइट के द्वारा जो इमेज बनता है उसको बताया गया। जैसे इफ लाइट रे कमिंग फ्रॉम अ पॉइंट आफ्टर रिफ्लेक्शन मीट अनदर पॉइंट और अपीयर्स टू मीट अनदर पॉइंट इज नोन एज इमेज। मतलब
कोई भी लाइट रे कमिंग वो एक पॉइंट से आती है, रिफ्लेक्शन होने के बाद किसी और पॉइंट पे जाके मिलती है या हमें किसी और पॉइंट पे दिखाई देती है, उसे हम इमेज कहते हैं। फिर से, इफ लाइट रे कमिंग फ्रॉम अ पॉइंट आफ्टर रिफ्लेक्शन मीट another point or appears to meet another point is known as image. Mainly two types of image, मतलब मुख्यतः दो ही प्रकार के इमेज होते हैं। फर्स्टली रियल इमेज क्या होता है? इफ लाइट रे कमिंग फ्रॉम अ पॉइंट आफ्टर रिफ्लेक्शन मीट एट एक्चुअल पॉइंट। ध्यान दीजिएगा, एक्चुअल पॉइंट पे, मतलब रियल इमेज जो है एक्चुअल पॉइंट पे मीट करता है, उसे हम रियल इमेज कहते हैं। फिर से, इफ लाइट रे कमिंग फ्रॉम अ पॉइंट आफ्टर रिफ्लेक्शन मीट एट एक्चुअल पॉइंट इज नोन एज रियल इमेज। क्लियरली? उसके बाद दूसरा है वर्चुअल इमेज। इफ लाइट रे कमिंग फ्रॉम अ पॉइंट आफ्टर रिफ्लेक्शन कैन नॉट मीट, देखिए, कैन नॉट मीट एट एक्चुअल पॉइंट बट appears to meet another point is called virtual image. फिर से देखिए, if light ray coming from a point after reflection cannot meet actual point but appears to meet another point is known as image. So इतने में आपको कोई प्रॉब्लम नहीं होना चाहिए। अभी तक हमने लाइट के बारे में जाना, रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट के बारे में जाना, फिर लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन जाना। उसके बाद हम इमेज को पढ़े, तो उसके बारे में पढ़े रियल इमेज, वर्चुअल इमेज। उसके बाद हमारा फोर्थ टॉपिक है मिरर, दर्पण इसको हिंदी में कहते हैं मिरर। मिरर इज अ पॉलिश्ड सरफेस लाइक अ ग्लास विच रिफ्लेक्ट ऑलमोस्ट ऑल द लाइट, मतलब एक ग्लास की तरह होता है जो कि सभी लाइटों को, मतलब लगभग सभी लाइटों को रिफ्लेक्ट करता है। उसके बाद मिरर के दो टाइप्स होते हैं, जो कि बहुत मुख्यतः दो टाइप्स होते हैं, एक प्लेन होता है, एक और स्पेरिकल। प्लेन को मतलब समतल दर्पण, और स्पेरिकल को जैसे एक गोला होता है उसको हम कट करते हैं, तो जो मतलब कटा हुआ भाग होता है वो स्पेरिकल के शेप में रहता है। तो प्लेन मिरर के बारे में हम जानेंगे। इफ रिफ्लेक्टिंग सरफेस ऑफ मिरर इज अ प्लेन, इफ रिफ्लेक्टिंग सरफेस ऑफ मिरर इज अ प्लेन इट इज नोन एज प्लेन मिरर। उसके बाद स्पेरिकल मिरर। इफ रिफ्लेक्टिंग सरफेस ऑफ मिरर कर्व्ड इनवर्ड और आउटवर्ड, फिर से, इफ रिफ्लेक्टिंग सरफेस ऑफ मिरर कर्व्ड इनवर्ड और आउटवर्ड देन दिस मिरर इज नोन एज स्पेरिकल मिरर। मतलब कोई भी मिरर जिसका मतलब जो कि कर्व रिफ्लेक्टिंग सरफेस अंदर की तरफ हो या बाहर की तरफ, मतलब इनवर्ड और आउटवर्ड, इसे हम स्पेरिकल मिरर कहते हैं। और इसके दो टाइप होते हैं और बहुत ही इम्पॉर्टेंट है, एक कॉन्वेक्स और कॉन्केव। कॉन्वेक्स और कॉन्केव, कॉन्केव को हम अवतल दर्पण कहते हैं और कॉन्वेक्स को उत्तल। ये हिंदी मीडियम में जो अवतल और उत्तल, इसमें बड़ा कंफ्यूजन होता है कुछ लोगों को, इसलिए हम थोड़ा इजी बताते हैं इसको। कॉन्केव और कॉन्वेक्स में देखिए, कॉन्केव में स्पेलिंग कॉन्केव की बड़ी है और कॉन्वेक्स की छोटी, इसलिए और उत्तल, कॉन्वेक्स को हम उत्तल कहते हैं और कॉन्केव को अवतल। अवतल हिंदी में भी उत्तल से बड़ा है, मतलब इसे अगर कॉन्केव के हिंदी में पूछा जाए तो उसको अवतल, और कॉन्वेक्स पूछा जाए तो उत्तल। और इसके अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो, इसको लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें और सब्सक्राइब करें और बेल आइकॉन को जरूर दबाएं, और इसकी नेक्स्ट वीडियो में हम इसके बारे में बताएंगे। प्लीज़ लाइक द चैनल। थैंक यू।